नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत पांडे और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रोजन वॉर की। आपने जैसा कि पिछले वीडियो में देखा था कि मैंने आपको पूरी कहानी बताई थी कि वॉर ऑफ ट्रॉय कहाँ से शुरू होता है। पेरिस जो कि ट्रोजन किंग प्रियम का जो बेटा होता है, किस तरह से वो हेलेन द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन के साथ एलॉपमेंट करता है, यानी कि भाग्य शादी करता है। हेलेन का हस्बैंड मेनिलियस और उसका बड़ा भाई एगमेम्नॉन किस तरह से अपनी ग्रीक आर्मी का एक्सपीडिशन प्लान करते हैं अगेंस्ट द ट्रॉय, और किस तरह से 10 साल तक, जी हाँ दोस्तों 10 साल तक वो लड़ाई चलती है। ये सारी बातचीत हमने पिछले वीडियो में की है। जो नए व्यूअर्स हैं, जो नए स्टूडेंट्स हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका फर्स्ट पार्ट आप जरूर देखिएगा ताकि आपको ट्रोजन वॉर की सारी कहानी बहुत अच्छे से मालूम हो। आपको क्लियर हो जाएगा कि जो ट्रोजन हॉर्स लाया गया था शहर के अंदर, वो एक्चुअली किसका प्लान था, किसने वार्निंग दी थी कि ट्रोजन हॉर्स को घर के अंदर मत लेके आओ, और किसने कहा था कि ट्रॉय को जला दो। तो दोस्तों, जैसा कि हमने ग्रीक माइथोलॉजी की बात की है, हमारे पास यहाँ पे एक खास चीज़ है इस वीडियो में। हम आज उन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स की बात करेंगे, उन हीरोज़ की बात करेंगे जो ट्रोजन वॉर में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हम इस तरह से भी इसकी बात कर सकते हैं कि होमर की जो फेमस बुक है इलियड, उस इलियड बुक में सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर जो हमारे सामने है वो है किंग प्रियम। जी हाँ दोस्तों, किंग प्रियम इज एक्चुअली द किंग ऑफ ट्रॉय। ट्रॉय के राजा हैं हेक्टर और पेरिस, इनके दो बेटे हैं। यहाँ पे एक चीज़ और याद रखनी है कि किंग प्रियम अपने आप में एक लेजेंडरी किंग है, एक पावरफुल पर्सन है। इन ग्रीक माइथोलॉजी ये कहा जाता है कि वो लास्ट किंग होते हैं ट्रॉय के, और उनके फादर लैमोइडन और उनकी मदर एरिस्पे ये अपने आप में गॉड्स थे। यानी कि अगर हम देखें और बोलें तो ये है कि जो प्रियम का बर्थ है वो भी कहीं ना कहीं गॉड से कनेक्टेड है। इसके बाद जो हमारे पास दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है हेक्टर। जी हाँ दोस्तों, ग्रीक लेजेंडरी स्टोरीज में हेक्टर को प्रियम का सबसे बड़ा बेटा माना जाता है। प्रियम की वाइफ का नाम हेकुबा था। प्रियम, हेकुबा, हेक्टर, पेरिस एंड कैसेंड्रा। जी हाँ दोस्तों, हेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ट्रॉय की तरफ से लड़ने वाला सबसे इंपॉर्टेंट वॉरियर है। उनकी शादी हुई है एंड्रोमाके से, जिस पे किताब लिखी गई है। एंड्रोमाके अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी होती है, और जो हेक्टर है वो ना केवल एक सेनापति है बल्कि एक लविंग हस्बैंड, अ लविंग फादर एंड इज अ गुड मैन, एक अच्छा आदमी है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है एंड्रोमाकी। एंड्रोमाकी ग्रीक कहानियों में डॉटर ऑफ एशियन है, यानी कि वो प्रिंसेस है, थीब्स की वाइफ है हेक्टर की। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो अपने आप में एक मिसाल है वॉरियर ग्रीक वुमन की। जब वहाँ पे हम देखते हैं कि हेक्टर की डेथ हो जाती है तो भी वो उस चीज़ को बहुत ही ब्रेवली लेती है और सपोर्ट करती है पेरिस को इन हिज कॉज। इसके बाद हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है कैसेंड्रा। कैसेंड्रा है पेरिस की सिस्टर, हेक्टर की सिस्टर, प्रियम और हेकुबा की बेटी। जी हाँ दोस्तों, एस्किलस ने एक किताब भी लिखी है इसके ऊपर। कहते हैं कैसेंड्रा को देख के जो गॉड है अपोलो, उनको भी प्रेम हो गया था, और उन्होंने ये उनको प्रॉमिस किया था कि अगर कैसेंड्रा अपोलो का प्यार एक्सेप्ट कर लेती है तो उनके लोग, उनका देश एक बहुत ही अच्छा जीवन देखेगा, एक बहुत ही अच्छी लाइफ देखेगा। कैसेंड्रा ने प्रपोजल एक्सेप्ट भी किया, लेकिन कुछ चीज़ें गलत हुई और अपोलो को एक तरीके से उन्होंने लास्ट मोमेंट पे मना कर दिया। यानी कि कैसेंड्रा ने पहले तो हाँ की शादी के लिए, लेकिन फिर गॉड अपोलो को मना कर दिया। और कहते हैं कि अपोलो का गुस्सा कैसेंड्रा पे जो था वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न था ट्रोजन वॉर के लिए, फॉल ऑफ ट्रॉय के लिए। इसके बाद हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो कि एक तरीके से ट्रेजिक हीरो भी है, पेरिस। जी हाँ, पेरिस का बहुत कम लोगों को पता है कि एक नाम और है, अलेक्जेंड्रोस। कहते हैं ग्रीक माइथोलॉजी में कि पेरिस सबसे हैंडसम, सबसे क्यूट, सबसे सोफिस्टिकेटेड बच्चा था, प्रियम और हेकुबा की सबसे छोटी संतान। कहते हैं कि जो पेरिस का बर्थ है वो भी एक गॉड के डेमी गॉड के रूप में होता है, और ये भी कहा जाता है कि जब उसे मरने के लिए छोड़ दिया गया था तो एज ए शेफर्ड उसको प्रियम पालते हैं और प्रियम अपने साथ लेके आते हैं। ये सब दोस्तों एक मिथ है जो रिलेटेड है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आपको ये देखना है कि पेरिस इज द वन। पेरिस ही वो इंसान है जो हेलेन को उसके अपने घर से भगा के लाता है। हालांकि इसका फिर एक रीज़न है। कहते हैं हेलेन को क्यूपिड का जो एरो ऑफ लव है वो आके लगता है और हेलेन को प्यार हो जाता है। इस सीरीज में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट अगली कैरेक्टर हमारे पास है हेलेन ऑफ ट्रॉय, जिसे हेलेना भी कहते हैं ग्रीक लेजेंडरी स्टोरीज में दुनिया की, जी हाँ दोस्तों, दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला। और ये भी कहा जाता है कि वो ज्यूस की बेटी थी, और ये भी कहा जाता है, अगर आपने WB
की पोइट्री पढ़ी है, लेडा एंड स्वान, तो आपको पता होगा कि ज्यूस ने लेडा का रेप किया था। उस रेप से जो बेटी पैदा होती है, यानी कि जो एक फैमिली लाइन शुरू होती है, उस फैमिली लाइन में हेलन आती है। जी हाँ दोस्तों, ये भी ध्यान रखना कि ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा रीज़न था उस वॉर का, क्योंकि ज्यूस ने एक क्राइम कमिट किया था। इस पर अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो W.B. ईट्स की पोइट्री द लेडा एंड स्वान जरूर पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। इसके बाद हमारे पास अगला कैरेक्टर है मेनिलियस। जी हाँ दोस्तों, मेनिलियस हस्बैंड ऑफ हेलन, यंगर सन ऑफ एट्रस बोलते हैं, किंग ऑफ मैसीनी बोलते हैं। क्या आप जानते हैं मेनिलियस जो है वो छोटा भाई है इस स्टोरी के मेन विलन का, एगमेम्नॉन का। और मेनिलियस जब शादी करता है हेलन से तो वो एक गॉडेस को झूठा प्रॉमिस करता है। झूठा प्रॉमिस पता चलने पे गॉडेस कहती है कि आपकी शादी एक मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन से जरूर होगी, लेकिन वो आपके साथ रहेगी नहीं। अब यहाँ पे इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो हमारे पास है दोस्तों वो है एगमेम्नॉन। एगमेम्नॉन एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि पूरे ग्रीक, यानी कि पूरे ग्रीक कॉन्टिनेंट को अपने कब्जे में करना चाहता है, पूरा का पूरा यूनान अपने कब्जे में करना चाहता है। और उसके रास्ते में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ट्रॉय। उसके मन में ये है कि मैं कैसे भी ट्रॉय को हराऊं, कैसे भी ट्रॉय को कंट्रोल करूं, लेकिन वो कर नहीं पाता है। उसे एक बहाना मिलता है, और जो बहाना है वो ये है कि मेनिलियस की वाइफ पेरिस ने अपने साथ एब्डक्ट कर ली है, और वो एक मौका देख करके ट्रॉय पे अटैक करता है। हालांकि 10 साल की स्टोरी के बाद कहते हैं कि वो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हुआ कि वो ट्रॉय को जला देता है। एक बहुत ही फेमस लाइन है, बर्न 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 द ट्रॉय टू एशेज। इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारे पास यूलिसेस। जी हाँ दोस्तों, यूलिसेस के बारे में भी बहुत सारी कहानियां हैं। डेमी गॉड है ऐसा माना जाता है। कुछ माइथोलॉजीज में कहा जाता है कि ये वीनस यानी कि एफ्रोडाइट उसका बेटा था, इसलिए हैंडसम, समझदार था, और साथ में ज्यूस का एक इलेजिटिमेट सन था। देखिए यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग कहानियां हैं खास करके यूलिसेस के लिए, लेकिन यूलिसेस एक समझदार राजा है, इथाका से आता है। इथाका में उसकी वाइफ पेनेलोपे, वो भी अपने आप में विश्व की सबसे सुंदर महिलाओं में से एक है। यूलिसेस यहाँ पे हमेशा दिमाग की बात करता है, और यूलिसेस एक ऐसा वॉरियर है जो ट्रोजन हॉर्स वाली स्कीम प्लान करता है और ट्रॉय को फाइनली हराता है। बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को ध्यान से देखा होगा कि यूलिसेस जब लड़ाई खत्म होती है तो लड़ाई खत्म होने के बाद यूलिसेस वापस इथाका के लिए प्रस्थान करता है, और होता ये है कि अगले 10 साल के लिए वो समुद्र में रास्ता भूल जाता है, जो कि कहानी है होमर की ओडिसी की। यस, यूलिसेस को ग्रीक भाषा में ओडिसीज भी कहा जाता है। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जब यूलिसेस वापस लौटता है इथाका में तो सिर्फ और सिर्फ उसका डॉग आर्गोस वो उसको पहचानता है। लगभग 20 साल के बाद यूलिसेस को कोई नहीं पहचान रहा है, सिर्फ आर्गोस उसका डॉग उसे पहचानता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि उसकी जो वाइफ है पेनेलोपे, उस पर बहुत ही सारा प्रेशर है लोगों का कि आप हमसे शादी कीजिए और हमें एक राजा बनने का मौका दीजिए, क्योंकि राज्य में एक औरत रानी नहीं बन सकती विदाउट अ किंग। तो जब उसे पता चलता है तो अपने बेटे टेलीमाकस को बोलता है कि आप जाइए और एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज कीजिए। कंपटीशन ऑर्गेनाइज होगा एक स्वयंवर के लिए, जहां पे 107 एक्सेस यानी कि 107 कुल्हाड़ियां एक ऑर्डर में रखी जाती हैं, और कंपटीशन ये होता है कि कोई भी वॉरियर जो अपने एक तीर से 107 कुल्हाड़ियों में छेद कर देगा वो पेनेलोपे से शादी करेगा। एक साधारण सा आदमी वहां पे आता है जिसे कोई नहीं पहचानता। वो साधारण सा आदमी वो उस कंपटीशन को जीतता है, अपने एक ही तीर से 107 कुल्हाड़ियों में छेद कर देता है। पेनेलोपे से उसका विवाह होता है। जब पेनेलोपे से शादी हो जाती है तो फर्स्ट नाइट पे वो अपनी वाइफ को अपनी आइडेंटिटी रिवील करता है और बताता है कि मैं खुद यूलिसेस हूँ। ये है यूलिसेस की कहानी। इसके बाद हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट और अगला कैरेक्टर है, जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए ये एक तरीके का ऐसा कैरेक्टर है जो आप रिलेट कर पाएंगे, एक्लीज। दोस्तों आपने ब्रैड पिट की मूवी ट्रॉय तो देखी ही होगी। जी हाँ दोस्तों, ट्रोजन वॉर मूवी में ट्रॉय में ब्रैड पिट ने जो रोल प्ले किया है वो एक्लीज का है। एक्लीज भी एक डेमी गॉड है, और कहते हैं कि उसकी मदर जो कि एक गॉडेस थी, उन्होंने उसको रिवर ऑफ इमॉर्टल यानी कि अमरत्व की जो नदी है उसमें ऐसे पैर से पकड़ के डिप लगाई थी ताकि वो हमेशा के लिए अमर हो जाए। लेकिन जब उनकी मदर ने उनको पैरों से पकड़ के उस नदी में डुबाया कि वो अमर हो जाए, तो जहां से उन्होंने पकड़ा था यानी कि पैरों की हील से वो जो पोर्शन था उसमें उस नदी का पानी नहीं लगा, और एक्लीज की पूरी बॉडी में एक ही ऐसी जगह है जो कमजोर है, और वो है उसकी हील यानी कि उसकी एड़ी। और जब वॉर होता है तो एक्लीज एक ऐसा वॉरियर है
जो बहुत सारे बड़े बड़े विलन्स को मारता है, बड़े बड़े लोगों को मारता है, लेकिन अंत में एक्िलीज की हील पे आके एक जहर लगा तीर उसको लगता है और एक्िलीज की मृत्यु हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, एक्िलीज अपने आप में डेमी गॉड था। अगला कैरेक्टर हमारे पास है दोस्तों, ये भी एक वॉरियर है, डेमी गॉड है और अपोलो की इलिजिटिमेट सन के रूप में इसको पहचाना जाता है। ये है अजैक्स, लंबी चौड़ी कद काठी का एक बड़ा योद्धा जो एक हथौड़ा कैरी करता है। अजैक्स भी बहादुरी से लड़ते हुए मारा जाता है। अजैक्स के ऊपर भी बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। ये जो सारे कैरेक्टर्स हैं ये सबसे मेन कैरेक्टर्स हैं। अगर कुछ कैरेक्टर्स यहाँ पे मिस हो गए तो आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों मुझे विश्वास है आपको ये प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसी ही बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीज़ों की जानने के लिए अगर आप चाहें तो आप कमेंट में मुझे सजेशन दे सकते हैं कि आप क्या जानना चाहते हैं। मैं आपके पास पर एक प्रॉपर रिसर्च कंटेंट लेके आऊँगा। आपके प्यार और सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए।